नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube दुनिया में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लॉज के बारे में जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। जैसे कि पुलिस ऑफिसर अगर आपकी गाड़ी रोकता है तो वो मिनिमम एसआई रैंक का होना चाहिए, तभी वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर सकता है। क्यों? इंटरेस्टिंग है ना। आप जानते थे क्या? जैसे आपको हाथ दिखा के रोक लेता था कोई भी कांस्टेबल, तो वो कांस्टेबल अगर आपको रोकता है तो आप उससे बात करिए पीसफुली। उसके बाद आप उससे पूछिए कि आपके यहाँ पे एसआई कौन है। उसके बाद अपना लाइसेंस दिखाइए। तो बिना सोचे समझे लाइसेंस किसी को भी अपना हाथ में मत दीजिए, सबसे पहली बात है। अगर वो फिर भी इंसिस्ट करता है तो उसको ये समझाइए कि आर्टिकल 32 के हिसाब से आप ये गलत कर रहे हैं, जिससे को वारंटो एक्ट लग सकता है। को वारंटो बहुत ही खतरनाक एक्ट होता है। जो एक्ट ये है, जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 32 को वारंटो कहता है ये कि अगर कोई भी इंसान पब्लिक सर्वेंट जो अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है या अपना ड्यूटी को ओवरलैप करके किसी और की ड्यूटी को करने की कोशिश कर रहा है, वो दोषी है। और इस दोष के हिसाब से आप इस चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 32 हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स में। और हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स को कोई भी फंडामेंटल राइट्स, राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू लाइफ या प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 के यहाँ कोई भी अगर आपके आर्टिकल को छूता है, कोई भी आपके राइट को छूता है, तो आप उसको लेकर ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। पहला पॉइंट तो आपको मैं बताया हूँ, ये पुलिस के बारे में, जो आपकी गाड़ी नहीं रोक सकती। अगर रोकती है तो आपको कांस्टेबल को अपना लाइसेंस नहीं दिखाना है लाइसेंस सिर्फ एसआई रैंक के या उसके ऊपर के रैंक के लोगों को। दूसरा पॉइंट हमें यह कहता है कि पुलिस ऑफिसर कभी भी ऑफ ड्यूटी या ऑन ड्यूटी नहीं रहता है। पुलिस ऑफिसर अगर अपना ड्रेस पहना हो या नहीं हो, वो हमेशा ही ऑन ड्यूटी रहता है। तीसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी ऑफिस से नहीं निकाला जा सकता। वो अगर किसी भी कारण से अचानक छुट्टी ले लेती है तो उसको वो छुट्टी अप्रूव करना पड़ेगा। उस समय कोई भी बॉस उसको फायर नहीं कर सकता। तीसरा और बहुत ही मज़ेदार है, जो कि है सिलेंडर अगर ब्लास्ट करता है तो क्या होगा। जैसे कि हम सब आजकल एलपीजी सिलेंडर यूज़ करते हैं। हाँ, मुझे पता है मोदी जी की कृपा से बहुत महंगा हो गया है सिलेंडर, लेकिन फिर भी हम यूज़ करते हैं। तो एलपीजी सिलेंडर अगर आपके घर पे फटता है तो आपको 40 लाख तक का कंपनसेशन मिल सकता है थ्रू इंश्योरेंस। जब आप जिसके नाम से वो रहेगा वो एलपीजी सिलेंडर उसको क्लेम करना पड़ेगा। अगर उनकी डेथ हो गई है तो 40 लाख तक तो डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर उनकी डेथ नहीं हुई है तो फिर उसमें देखा जाएगा क्या क्या कब, मतलब कैसे हुआ है, कैसे ब्लास्ट हुआ है, उस चीज़ के ऊपर फिर आपको एक लमसम एक अमाउंट दिया जाएगा। लेकिन ये मैक्सिमम आपको 40 लाख तक मिल सकता है। तीसरा और चौथा बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि सुष्मिता सेन, एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के बारे में है। सुष्मिता सेन जैसे हमें पता है कि 2 बेबी गर्ल अडॉप्ट कर चुकी हैं वो, एक 2005 में, एक 2010 में। ये दोनों गर्ल, और वो सिंगल मदर है। तो हमें क्या पता है कि सिंगल मदर 2 गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है, दो या जितना भी मन गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन एक मेल क्या अडॉप्ट कर सकता है? नहीं। मेल सिर्फ और सिर्फ बेबी बॉय को अडॉप्ट कर सकता है, या फिर बॉय या फिर बेबी बॉय को ही वो अडॉप्ट कर सकता है। चौथा है कि क्या लिविंग रिलेशनशिप, आजकल देखिए ये वैलेंटाइंस का वीक आने ही वाला है। मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ, ठीक 14-15 दिन, सॉरी 9-10 दिन बाद ही वैलेंटाइन वीक शुरू हो जाएगा। तो क्या ये लीगल है हमारे देश में कि गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड साथ में लिविंग में रह सकते हैं? हाँ, ये एकदम लीगल है। हमारे बहुत सारे केस लॉज में दिए गए हैं कि ये एकदम लीगल है। लीगल तरह से अगर कोई पुलिस आपको उठाती है, अगर आप 18 ईयर्स से ऊपर हैं और 21 साल से ऊपर बॉय है, तो वो आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर पुलिस आपको बोलती भी है तो आप उनसे पोलाइटली बात करके उस चीज़ को, मैटर को समझा सकते हैं उनको कि ये एक लीगल एक्ट है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। चौथा पीडीए। पीडीए एक ऐसा चीज़ है जैसे कि पब्लिक में थोड़ा सा, मतलब पकड़ के चलना, मतलब लड़की को, मतलब अपने गर्लफ्रेंड को पकड़ के चलना या अपनी वाइफ को, क्या ये क्राइम है कि नहीं। जैसे कि हम लोग एक केस देखे थे कोलकाता में, जो कि मेट्रो में हुआ था, कि एक लड़का मेट्रो ट्रेन में जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड को, ही वॉज जस्ट हगिंग, getting hugged in the metro itself, and few of the people get obsessed of it and beat him in the metro itself। मतलब उसको वहीं पे मारने लगे सब,
मतलब वो गले मिल रहा था उसके साथ, तो आप एक लिमिट तक तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब वो केस को मैं देखा नहीं हूँ पर्सनली, तो मैं उस पर जजमेंट नहीं दूंगा कि ये लिमिट कितना है, लेकिन ऑब्सेशन का कोई लिमिट नहीं दिया गया है लॉ में कि 1%, 2%, 3%, इसका कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है। सातवां बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सातवां पॉइंट है कि शॉपकीपर कोई भी सामान को एमआरपी रेट से ज़्यादा नहीं बेच सकता, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसीलिए इसका फुल फॉर्म दिया गया है। हाँ, लेकिन अगर आप चाहे एज अ कस्टमर उसको बार्गेन करके कम में ले सकते हैं। आठवां पॉइंट कहता है कि डिवोर्स कैन ओनली बी टेकन इन 1 ईयर, मतलब डिवोर्स सिर्फ 1 साल के अंदर, शादी के 1 साल के बाद ही आप ले सकते हैं। अब 1 साल के अंदर आप डिवोर्स तभी ले पाएंगे अगर म्यूचुअल कंसेंट दोनों का बन रहा है, तो आप डिवोर्स के लिए आपको भेज दिया जाएगा। देखिए, आप एक डिवोर्स लेते हैं तो मिनिमम 6 महीने का जुडिशियल सपरेशन देता है जज, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी मतलब 6 महीने तक आप अपनी वाइफ से नहीं मिलेंगे। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि आप लोग एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और सेक्स नहीं करेंगे। और सेक्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल रहता है कि ये 6 महीने में अगर आप सेक्स करते हैं तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, जुडिशियल सेपरेशन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने तक जज देखता है कि ये दोनों अलग रह सकते हैं कि नहीं। अगर अलग रह गए तो उसके बाद इन लोगों को डिवोर्स दे दिया जाता है, अगर म्यूचुअल कंसेंट रहता है। और अगर म्यूचुअली नहीं रहता है तो फिर देखा जाता है कि आगे क्या मांग रही है लड़की या लड़का, क्या मांग रहा है, उस हिसाब से जजमेंट होता है। आठवां कहता है कि 6 बजे से 6 बजे तक कोई भी लड़की को नहीं गिरफ्तार किया जा सकता पुलिस के द्वारा। लेडी पुलिस वहाँ पे होनी चाहिए गिरफ्तार करने के लिए। अगर वो 6 बजे के बाद कर रही है, लेडी पुलिस के हाथ में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी होना चाहिए। 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला लेडी पुलिस, उसके हाथ में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर, ये दोनों अगर है तो ही वो अरेस्ट कर सकती है। और 10वां पॉइंट यही है कि लेडी पुलिस कभी भी मतलब 24 घंटे के अंतराल में अगर सुबह भी किसी लड़की को अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं, 10वां और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आप सुबह किसी भी लड़की को अरेस्ट कर रहे हैं तो आपको लेडी पुलिस के थ्रू ही अरेस्ट करवाना पड़ेगा, मतलब लेडी पुलिस ऑफिसर भी होनी ही पड़ेगी, तभी वो अरेस्ट हो पाएंगी लेडी, नहीं तो नहीं हो सकती। उस समय उनको रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।